जो हमारा जो कल्चर है, देखो हम हिंदू जो रह रहे थे वो इसमें तीन पार्ट है। एक है इस्लाम से पहले, ठीक हो गया, जो 1500 साल पहले भी हम वहाँ रह रहे थे, ठीक है। उसमें 3 धर्म रह रहे थे। से बिल्कुल बोलो, 3 धर्म ये रह रहे थे। हिंदुज़म थे, हाँ, एक था बुद्धिज़्म, ठीक है। एक था जरदश्ती बोलते जो अग्नि को वो पूजते करते हैं। हाँ, अग्नि को पूजते। ये 3 मज़हब इस्लाम से पहले थे। ठीक है। दूसरा पार्ट आ गया हम सुल्तान महमूद गजनवी के टाइम, उसको भी 1100-1200 साल होने वाले हैं। तीसरा पार्ट जो गया अहमद शाह अब्दाली के टाइम गया है। ठीक है। जो हमारा जो पिचकोड़ है, असली पिचकोड़, वो मुल्तान है। ठीक हो गया। हमें काबली मुल्तानी भी बोलते हैं। अच्छा, काबुली मुल्तानी। काबली मुल्तानी बोल दो, जैसे हरोड़ा हो गया, हाँ। ये कहाँ का है, ये फलानी हो गया। हमें बरादरी को मुल्तानी भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बिरादरी को ही मुल्तानी बोलते मुल्तानी हैं। आए। तो आप अरोड़ाज में आते हैं, खत्रीज में आते हैं, कपूर तो हो गए, लेकिन कपूर खत्री ना। खत्री, मगर जब 88 हम आए उस टाइम बाई रोड बंद था, बाई एयर का ही एक ही रास्ता था। पासपोर्ट से लीगल पासपोर्ट पे आए हैं। यहाँ आके फिर UNO ऑफिस में हम गए, अपने को रिफ्यूजी करवाया। तो वीज़ा कैसे मिला था? जितने भी हमारे हिंदू सरदार जहाँ भी रहते हैं, अगर वो 100 साल बाद भी आए, जो सुनने में आए वकील, वो भारतीय हैं हमारे। बिल्कुल, ये बात है। ये मैंने वकील से सुना था। हाँ जी, हाँ जी। कोई ला है मास्टर तारा सिंह का, अच्छा, कोई 1946 का कोई लेटर है, मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ जी। मैंने सुना है। ये सच्चे या झूठे लॉ है कि अगर कोई भी हिंदू सरदार किसी भी देश से आता है तो 100 साल बाद भी आता है, वो हमारा भारतीय होगा। हाँ। इस तरह का की होया कि आपा ने तय ही कर लिया कि नहीं जी, हुन नहीं, निकलना है देखो बस। हालात ही ऐसे बन गए ने। देखो जी, हुन वो तुसी हालात सदर पैदा कीते गए। हाँ, वो हालात पैदा कीते गए कीते गए उधरों। ना। नमस्कार जी, मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पे ये सारा इलाका 47 के उन लोगों से भरा हुआ है जो पार्टीशन को फेस करके यहाँ आए। और आप वहाँ चले गए, हम यहाँ आ गए, लेकिन जो मेरे साथ आज बैठे हैं ये 47 में नहीं आए, ये 90s में आए। और काबुल का एक इलाका, लेकिन काबुल के मुल्तानी लोग वो वहाँ रह गए। क्यों रह गए? इन जनाब के साथ। अब आप कहेंगे कि ये जनाब कौन है जिनकी शक्ल नहीं दिख रही है? जी जनाब, आपको इस पूरे वीडियो में इनकी आवाज़ से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं और उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से मैं उनको दरख्वास्त नहीं कर सकता, इल्तिजा नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि आप अपना चेहरा दिखाएं। और जो चीज़ें हो रही हैं ये वाकई में हालात पे घटित हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो आप काबुल में कहाँ रहते थे? काबुल में हम सब राजधानी काबुल में ही रहते थे। हाँ। जब ये पार्टीशन हुआ, हाँ। 1947 इंडिया पाकिस्तान बना, हाँ। तो हम उससे पहले ही रह रहे थे काबुल में? अफगानिस्तान। अच्छा, काबुल में अफगानिस्तान में सदियों से रह रहे थे। हम्म, ये नहीं है कि पार्टीशन के बाद कुछ पार्टीशन में जो पाकिस्तान के पश्तूनख्वा वाले थे वो हमारे इधर आ गए। ठीक है। जो डेरा पश्तूनख्वा कहते हो या पेशावर कहते हो, हाँ। कुछ पार्टीशन के बाद इंडिया नहीं आए, वो अफगानिस्तान मूव कर गए। ठीक है। अच्छा। सरहद पार करके इधर आ गए। उस टाइम उधर के हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। हमारी खुशहाल ज़िंदगी थी, बिजनेस था, सब कुछ था, एजुकेशन थी, सब कुछ थी, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ कंपलसरी थी मिलिट्री जाना। ठीक है। मिलिट्री जाना 22 साल की उम्र में नोटिस आता था कि आपका बेटा 22 साल का हो गया है, 2 साल के लिए कंपलसरी मिलिट्री करनी है। वो चाहे हिंदू है, सरदार है, मुसलमान है, किसी भी ज़ात का है, कंपलसरी 2 साल हम मिलिट्री करते थे। वहाँ के सिटीज़न थे हम। ठीक है। कोई भी वहाँ का सिटीज़न हो तो कंपलसरी मिलिट्री करनी पड़ती थी। ठीक है। उसके बाद 2 स्कूल होते थे, एक हमारा अपना धार्मिक स्कूल होता था, एक उनका मकतब बोलते हैं, जैसे मदरसा बोलो या मकतब बोलो। हम दोनों पढ़ते थे। ठीक है। सुबह अपने स्कूल जाते थे, 11:30-12 बजे छुट्टी होके घर आके फिर अपना बस्ता चेंज करके फिर दोपहर को दूसरे मकतब जाते थे। अच्छा। इसीलिए हमारी लैंग्वेज जो है, हमारी जो उर्दू है या पंजाबी है, वो हिंद को है। हिंद को है। हिंद को है। वो ना उर्दू है, ना फारसी है, ना पंजाबी है, उसको बोलते हैं हिंद को। हिंद को। हिंद को जो हिंदू कुश चौपाड़ है, ठीक है। जो आपने स्टडी जो किया, पठावरी एरिया, पेशावरी जो टच करती है, वैसे हम जो है ना बिलोंग मुल्तान से करते हैं। मुल्तान से करते हैं। जो सदियों से हम मुल्तान में रह रहे थे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ये मुल्तान से फिर उठ के ये गजनी आए। ठीक है। गजनी एक स्टेट है अफगानिस्तान का। वहाँ से जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, ये फिर 29 स्टेटों में हिंदू सरदार फैल गए। ठीक है। सारे
तो तब से हम वहाँ रह रहे हैं। जब 19 का टाइम आया, सोवियत संघ यहाँ से चला गया, तो वहाँ की जो घरेलू हिंसा होती है, मिलिटेंट्स आ गए, तंग करना शुरू हो गया, स्कूल बंद हो गए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है एजुकेशन और इज्जत। इस पर्पज़ पे वो ऐसे हालात बन गए कि वहाँ हमें देश छोड़ के आना पड़ा। इससे पहले पीछे चलते हैं, क्या आप बताना चाहेंगे कि आपके बुज़ुर्गों का वहाँ पे क्या कारोबार था, काम धंधा क्या था? देखो जी, सबसे पहले जो मैंने स्टडी की है आज से 100, सवा 100, 150 साल पहले, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे सारे? अच्छा। सारे गवर्नमेंट सर्वेंट, अच्छे अच्छे पोस्ट पे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, वो हमारा एक दीवान निरंजन दास था। जब हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली 1919 में, जब ये बिल्कुल सेपरेट देश हो गया, तो उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो हमारा एक हिंदू था, जो उसका नाम दीवान निरंजन दास था। ठीक है, दीवान निरंजन दास। हाँ जी, ठीक है। वो फाइनेंस मिनिस्टर था। उसके बाद फिर ये हमारा कारोबार कपड़े का, समझो 80% इकनॉमी हिंदू सरदारों के हाथ में, ठीक है। अफगानिस्तान की इकनॉमी। पहले हम लोग गाँव में रहते थे, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, तो ये धीरे धीरे शहर में माइग्रेट करते गए। काबुल में? काबुल में। अच्छा। काबुल तो राजधानी हो गई। पहले हम थे गाँव में। जब सन 1907 या 1912, थोड़ा साल मुझे याद नहीं आ रहा, जब वो क्या बोलते हो आप लोग, जैसे एक हुकूमत गिर के दूसरी हुकूमत आई, तो उस टाइम थोड़ा सा 9 महीने के लिए एक बादशाह आया था, वो अबीबुल्लाह बच्चे सकाव बोलते थे। अच्छा। ये जो पानी सप्लाई करता है घरों में, क्या बोलते थे दोबारा? बच्चे सकाव, अबीबुल्लाह बच्चे सकाव। अच्छा। यानी सकाव का बेटा जो घर घर में पानी पहुंचाता था मशकों में उसे सकाव बोलते हैं। ठीक है। जो मशकों में, उसका बेटा वो बादशाह बन गया। अच्छा, मशकों का बेटा बादशाह बन गया। 9 महीने के लिए। 9 महीने के लिए। उस 9 महीने के पीरियड्स में बहुत यानी कंजस्टेड इस्लामी कट्टरवाद ज़्यादा हो गया। तो जो हमारे आज से 80-90 साल पहले या 100-102 साल पहले की बात है ये, वो माइग्रेट करके राजधानी में आ गए। ठीक है। हिंदू सरदार जितने भी थे वो राजधानियों में। अच्छा, ये हिंदू सरदार कौन से थे? क्योंकि हिंदू 2 चीज़ें हो गई ना, हिंदू एंड सरदार। देखो जी, हिंदू सरदार तो ये उतना तो वही एक ही है कि हम उसमें उतना वो नहीं था। जो हमारा जो कल्चर है, देखो हम हिंदू जो रह रहे थे वो इसमें 3 पार्ट है। एक है इस्लाम से पहले, ठीक हो गया, जो 1500 साल पहले भी हम वहाँ रह रहे थे। ठीक है। उसमें 3 धर्म रह रहे थे, जो मैंने स्टडी किया अपने हिसाब से। मैं पूरा शो नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। ये हिंदुज़म थे, एक था बुद्धिज़्म, एक था जरदश्ती बोलते, जो अग्नि को वो पूजते हैं। हाँ, अग्नि को पूजते हैं। ये 3 मज़हब इस्लाम से पहले थे। ठीक है। दूसरा पार्ट आ गया हम सुल्तान महमूद गजनवी के टाइम, उसको भी 1100-1200 साल होने वाले हैं। 1100 कुछ साल हो गए हैं। सुल्तान महमूद गजनवी जिस टाइम पृथ्वीराज चौहान को से 16वां बार आ रहा था, 17वां बार घर का बेदी लंका डाए, उसने उसको हरा दिया। तब से हम एक पार्ट वो उस टाइम गए हैं। ठीक है। तीसरा पार्ट जो गया अहमद शाह अब्दाली के टाइम गया। ठीक है। 300 कुछ साल हो गए अहमद शाह अब्दाली। उस टाइम ये 3 पार्ट में हम माइग्रेट है। जो देखे जाए हम भी ओरिजिनल वहाँ के हैं। ऐसे लेकिन आपने बताया था पीछे कि आप मुल्तान से भी रिश्ता नहीं, मुल्तान तो देखो बहुत सदियाँ पहले हो गई। अच्छा। जो हमारा जो पिचकोड़ है, असली पिचकोड़, वो मुल्तान है। ठीक हो गया। हमें काबली मुल्तानी भी बोलते हैं। अच्छा, काबुली मुल्तानी। काबली मुल्तानी बोल दो, जैसे हरोड़ा हो गया, ये कहाँ का है, ये फलानी हो गया। हमें बिरादरी को मुल्तानी भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बिरादरी को ही मुल्तानी बोलते हैं। मुल्तानी है। तो आप रोडाज में आते हैं, खत्रीज में आते हैं, कपूर तो हो गए, लेकिन खत्री ना, खत्री में आते हैं। ठीक है। खत्री में वो उस टाइम जब ये हो गया, ये तो सेपरेट रहा। आ गए 90s में। 90s में हालात ही ऐसे बन गए, ना कारोबार कर सकते थे, किडनैपिंग शुरू हो गई, चोरी चकारी शुरू हो गई, और कुछ चीज़ें हैं जो कहना नहीं चाहते। यानी बहुत ख़तरा हो गया, इज़्ज़त का ख़तरा हो गया इससे, इसलिए फिर हम माइग्रेट करके इंडिया आए। अच्छा, लेकिन 47 में कितना कुछ नुकसान हुआ था हमें, जो हम नहीं आए, या हमें कुछ भी नहीं हुआ था? 47 में क्यों नहीं आए? इससे उधर खुशहाल ज़िंदगी थी, कोई हमें नुकसान नहीं हुआ। 47 में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। इस टाइम काबुल में थे हम हाँ, लोग। काबुल में जो थे हमारे जितने भी थे, ठीक है, कोई हमें टच नहीं हुआ। उल्टा जो पेशावर के
डेरा पश्तूनख्वा के या खैबर पश्तूनख्वा के, बलूचिस्तान पश्तूनिस्तान के, वो जहाँ भी हमारे हिंदू सरदार रहते थे, जो वहाँ इंडिया बहुत दूर था, वो नहीं आ पाए, तो वो पहाड़ क्रॉस करके अफ़गानिस्तान में माइग्रेट हो गए। ठीक है, वो फिर रह गए यहीं। ठीक है। कुछ अगर जो निकल सके वापस 71 में या जो भी मौका मिला वो आ गए, जो रह गए तो वो फिर काबली हो गए। सदियों अच्छा। से रह गए ना, हाँ, तो हाँ। 1 साल 2 साल का तो वक्फा है नहीं, हाँ, बिल्कुल। तो 60-70 साल बीत गए उस चीज़ को, तो वो हो गए काबली बिरादरी। ठीक है। जो हमारी सभ्यता है वो सभ्यता अखंड भारत से है। अफ़गानिस्तान पार्ट ऑफ इंडिया था। 1700, मेरे को याद नहीं 1737 से या 1747 से अहमद शाह अब्दाली ने इसको तोड़ा है। ठीक है। जिस टाइम वो कंधार राजधानी होती थी, कंधार राजधानी होती थी अफ़गानिस्तान की, फिर उसके बेटों ने, तैमूर शाह ने, ये राजधानी कंधार से काबुल ले गया है। सारे प्रूफ है, सारी हिस्ट्री है, कभी भी सर्च करोगे गूगल पे वो आपको थोड़ा आ जाएगा। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी जितनी मेरी सोच है मैं बता रहा हूँ, बाकी ये चीज़ें हैं। तो 47 में हमें कुछ नहीं कहा गया, हम लोगों ने इधर मूव नहीं किया, तो कितने साल तक ये सिलसिला चलता रहा अच्छे दौर का? अच्छे और दौर फिर का था। अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ 47 से लेकर 78 तक, तो बहुत गोल्डन पीरियड था। ठीक है, 47 से लेकर 78 ठीक हो गया। गोल्डन पीरियड था। जैसे जैसे कम्युनिस्ट रशियन आ गए, हाँ। मिलिटेंट्स पैदा हो गए, तो जो दूर दूर गांवों से शुरू हुई लड़ाई, वो धीरे धीरे करते करते मूवमेंट करते करते ये सेंटर तक पहुंच गई। ठीक है। उसको सेंटर में 10-12 साल लग गए सेंटर तक पहुंचने में। उस दिन से 78 के बाद समर डाउनिंग शुरू हुई। ठीक है। जो लास्ट जो ख़तरनाक टाइम था वो 92 था, जो हम जितने भी जब यहाँ पर अटैक हुआ था? नहीं, जो बाबरी मस्जिद से पहले, अच्छा। जो वहाँ नजीबुल्लाह की सरकार गिर गई, हाँ। वो उस टाइम से फिर एकदम माइग्रेट हो गया। 2-2.5 लाख बंदा हिंदू सरदार फैमिली वो इंडिया आ गए। ठीक है। वो टाइम सबसे बड़ा टफ टाइम था। तो ये वाला टाइम था जब आपका ग्रुप यहाँ आया, आप सारे आए? नहीं, हम आए हैं 88 में। अच्छा, आप हमारी 88 में फैमिली तो 88 में आई है। बाकी जो टोटल पकड़ लो 92 पकड़ लो, ठीक है। जो पॉपुलेशन के हिसाब से 92 में आए। मतलब आप लोगों ने शुरू कर दिया, फिर लोगों ने आना शुरू कर हाँ, दिया, और हाँ। 92 तक सारे आ गए जिन्होंने आना 92 में चाहा। आ गए, कुछ एक 10% रह गए, ठीक है। जो जिनका कारोबार था, या कुछ जायदाद नहीं बिक रही थी, या कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, या कुछ और प्रॉब्लम थी सबको, तो वो नहीं आ पाए। वो आप धीरे धीरे करें, हर एक गवर्नमेंट में जिस जिसको मौका मिला वो निकल के आ गए। अब जब लास्ट, अब थोड़े से, अब इस टाइम जो आप और हम बैठे हैं कौशव जी, सिर्फ सुनने में आया 15-20 बंदे रह गए हैं वहाँ पे। सिर्फ हमारे गुरुद्वारे जो मंदिर हैं, 1-1, 2-2 बंदे सेवादार के रूप में वहाँ रह गए हैं। और ऐसे कोई बात नहीं थी उस टाइम में, जैसे कि हमने वहाँ पढ़ाई भी की है, कोई ऐसी वो नहीं थी। थोड़ा हर एक, देखो हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। वो तो हर जगह मिलेगा आपको, 5 उंगलियां बराबर कहीं नहीं मिलेंगी आपको। चलो, आप लोग 88 में आए, 88 के बाद कैसी रही वो मैं एक वक्फ़ा ले रहा हूँ, और उसके दरमियान आप उस वीडियो को याद करिए जो हमने हंसराज जी का किया है, जो 47 में नहीं आए थे, और मदीना रोहतक के पास हमने जाके एक इंटरव्यू किया था, जिसमें वो हिंदू परिवार ने बताया था कि हम लोग 90s में आए थे। आप तब तक उस वीडियो को याद कीजिए, और मैं एक वक्फ़ा ले रहा हूँ। अच्छा, मेरे को ज़रा पीछा चलो, 47 तो चलूँ। अच्छा, 47 क्यों कहना आए? वो दसा हुआ, मतलब क्या सोचा ही साढ़े लाला जी ने? उस टाइम साढ़े पूर्वजे दसे ध्यान कि सबने पूर्वजों ने आखा तुसां इत्थे रह जाओ, साडा प्यार चलसी ते असां एक दूजे नाल रह सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने सोचा ठीक है असीं रह वेंदे, क्योंकि साढ़े पूर्वजों का पेशा ही मिट्टी का दीवारां बनाना। अच्छा, ठीक है। तो उत्थे मिट्टी की दीवारां बनाने वाले मिस्त्री भी कहना वो सिर्फ साडे ही बना सकते हैं। यानी कि जी मैं घर देखना कई बार वीडियोज़ दे विच, मिट्टी वाले घर, सोहने सोहने घर, बावलपुर दे या सिंध वाले पासे घर, वो सारे आपा बनाते? सिर्फ ओल्ड राजपूत ही बनाते। अच्छा। आपने बताया आप 88 में यहाँ पे मूव किए, तो जब यहाँ आप आए, आप लोगों के पास जाहिर सी बात है वहाँ का शिनाख्ती कार्ड होगा जब आप यहाँ आए थे, तो वो क्या प्रोसीजर था, कैसे आए थे? 2 नंबर में आए थे, 1 नंबर में आए थे? आते ही किसको सरेंडर किया था कि हमें संभाल लो, हमें तो अब इंडिया में आना है? नहीं, देखो जी, जब 92 में उस टाइम बायर
सारा खुला था, बाई रोड कोई रोड नहीं था। हम्म, ये बाई रोड का रास्ता जो खुला है ये 92 में खुला है, अच्छा। वाया पाकिस्तान वाला। ठीक है। उससे पहले वो बाई रोड वाला बंद था, सारे बाई एयर ही आते थे। और बीच में कभी कभी अगर कुछ यात्रा का कुछ प्रोग्राम होता था तो बीच में अगर वहाँ पाकिस्तान वीज़ा देता था, पहले देता था, तो वो वाया पाकिस्तान होके यात्रा करके इंडिया यात्रा करके वापस बाई रोड वापस रिटर्न होता था। ठीक है। मगर जब 88 हम आए उस टाइम बाई रोड बंद था, बाई एयर का ही एक ही रास्ता था। पासपोर्ट से लीगल पासपोर्ट पे आए हैं, यहाँ आके फिर यूएनओ ऑफिस में हम गए, अपने को रिफ्यूजी करवाया। तो वीज़ा कैसे मिला था? वो एम्बेसी थी ना, इंडियन एम्बेसी थी वहाँ। हाँ बिल्कुल थी, अच्छा। 91 तक थी वहाँ। जब तक मिलिटेंट नहीं आए थे इंडियन एम्बेसियाँ चलती रही। ठीक है, इंडियन मतलब एम्बेसी, इजीली वीज़ा मिल हाँ गया था। हाँ हाँ, कोई ठीक है, ऐसी यहाँ आते ही सरेंडर किया कि हम लोग रिफ्यूजी हैं। हाँ हाँ, ठीक जब है। आए तो उनको मजबूरी पता थी सबको। जब 88 में तो उतना कुछ नहीं था, तो 3-3 6-6 महीने का वीज़ा एक्सटेंड हो जाता था। सॉरी, मैंने एक अभी अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सरेंडर किया। सॉरी, हम लोगों ने सरेंडर नहीं किया नहीं किया। क्योंकि हम लोग अपराधी थोड़ी थे। हाँ हाँ, हाँ नहीं सरेंडर की तो बात ही नहीं है, हाँ क्योंकि हम आए अपने देश में, हाँ, बिल्कुल। अपने देश में आए, तो ये तो हमारा होम ग्राउंड है। तो 88 में जब हम लोग यहाँ आए जी तो सबसे पहले हम कहाँ पहुँचे? देखो जी, बाहर इंडिया से निकले तो इंडिया पहुँचे तो वहाँ रिश्तेदार जो भी रहते थे आस पास कहीं पे भी, तिलक नगर या मॉल टाउन या जीके या प्रताप बाग, जो जिसको जहाँ घर मिला 1 महीने के लिए हम उनके साथ सेटिंग रहे। फिर उसके बाद हमने अपने लिए जगह देखी, किराए के घर तो यहाँ पे पहले हमारे रिश्तेदार थे। थे। हाँ उनके वो साथ जो हमारी आते खतों-खिताबत हाँ, चलती हाँ, थी। हाँ। जैसे कोई 67 में आया, कोई 71 में आया, ठीक है, कोई 75 47 में में आया, आया, हाँ। कोई 47 में आ भी गया। हाँ, यही एजुकेशन के ठीक है। उनका लिंक थी हमारे ठीक है, साथ। चलिए। तो सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं था तो फतेहपुरी एक होटल है, आज भी वहाँ हिस्ट्री जाके देख लो, मालाबार होटल है। अच्छा। वो जो भी जितने भी आते थे, वो सस्ता होटल था, तो फैमिली के हिसाब से वो सारे वहाँ रुकते थे। जैसे कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो वो जहाँ से वहाँ से आते थे यात्रा के लिए, थोड़ा ड्राई फ्रूट लाया, फतेहपुरी बेचा, गंगा स्नान चले गए या दरबार साहब चले गए या माता वैष्णो देवी। 3 यात्रा में पता थी, हाँ ज़्यादा गहराई में हमें पता नहीं थी। हरिद्वार जाना है, हाँ, वैष्णो देवी जाना है। वैष्णो देवी, दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल जाना बस। है। गोल्डन टेम्पल के आसपास जितने गुरुद्वारे वो मत्था टेकने हाँ हैं। जी, ये समझ लो पॉट ऑफ 80 से पहले की बात। ये चलता रहा। 80 से पहले जो आते थे जाते है, थे, अच्छा। तो ये था। ठीक है। उसके बाद कौशव जी जब हम 88 में आए तो अपने रिश्तेदार के यहाँ रहे, मासी के घर रहे प्रताप बाग में। 1 महीना रहे, फिर उन्होंने हमारे लिए 2 कमरे का रूम देखा। फिर हम किराए पे रहे, हम 3 भाई थे। फिर नौकरियाँ शुरू की, स्ट्रगल किया, क्योंकि पापा और मम्मी तो बुजुर्ग साल थे। हाँ फिर ऐसे ही धीरे धीरे समझ लो 0 से शुरू करके हाँ, फिर आज जो भी है ऊपर वाले का शुक्र है। बिल्कुल, परमात्मा का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है। लेकिन मैं उन दिनों के बारे में जानना चाहता हूँ, वो जो धीरे धीरे स्ट्रगल करके, वो कैसा धीरे धीरे था, देखो कैसा जी, स्ट्रगल था, किस तरह से रहना होता था, रात कहाँ बीतती थी, कितनी रोटी, 4 की अगर भूख है क्या 6 मिलती थी, 2 मिलती थी, मतलब ये तो वाला जो गलत सफर बात है। है कि मैं कहूँ कि ये चीज़ें पूरा सूरज जो बोलते हो, अच्छा। रात का है, कल का भगवान भरोसे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आपने 0 से शुरू किया है। अच्छा, लाए क्या थे हम वहाँ से? सर क्या वही जो उस टाइम तो बाहर कितना सामान आप ले आ सकते ठीक हो, है। वही 20-22 किलो या 27 किलो। तो सरवाइव करने के लिए कुछ सोना देखो चांदी जी उस गहने? टाइम जब हम आए थे तो $1500 ही था मेरे पास, बस और अच्छा, कुछ नहीं था। ठीक है। टाइम ही नहीं था ना, तो वो कुछ वो था कि ठीक लाए। है, ठीक है। उससे समझ लो 40-45 हज़ार इंडियन था, उसी से फैमिली शुरू करके 0 से। फिर ये नहीं देखा कि हम वहाँ क्या हैं, नहीं, यहाँ क्या करना है, यहाँ- हमने ये देखा। यस, यस, यस। अतीत को बोलना नहीं है, साइड पे रखो, वर्तमान में क्या करना है वो देखना है, कल भविष्य का भगवान जाने, ये सोच में थे। आज जो वर्तमान में है उसको देखो। फिर वर्तमान को देख के हमने अपनी नौकरियां भी शुरू की। ये नहीं कि हमने क्यों नौकरी की, जो पेट तो वो की, जो पहली नौकरी थी, या कह लो कि पहली दिहाड़ी थी, वो कितने रुपए की थी? देखो जी पहली दिहाड़ी मेरी 1850 रुपये थी, करोड़ बाग, नाम नहीं लूँगा, साड़ी की दुकान थी।
तो वो पहली दुकान सैलरी लेके उसमें से 350 रुपये मैंने रखे, 1500 रुपये घर का किराया। तो ये तो महीने का हुआ। हाँ। आप महीने का बता रहे हैं महीने ना? का। हाँ, मैंने कहा एक दिन की दिहाड़ी तो फिर वो वही वही 50-60 रुपये पकड़ लीजिए। अच्छा, उस टाइम तो यही तो चलता था। मंथली नौकरी आपको मिल गई थी। मिल गई थी, हाँ जी। चलिए ये भी अच्छा है। वो भी आप जैसे जैसे यार दोस्त है, हाँ। भैया बेटे जवान है, कोई भी काम कर लेंगे। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है पेट की मार, हाँ, ये बड़ा कुछ कराती है। फिर हम तीनों भाइयों ने नौकरी की, ठीक है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे ईमानदारी का काम किया, धीरे धीरे पोस्ट बढ़ती गई। फिर आप ये तो काम धंधा हुआ। अब अगर इसकी बात करें कि इस बीच अपने आप को यहाँ का बनाने के लिए हमने कागजी कार्रवाई कैसे शुरू की, सरकार ने हमें कैसे हाथ में लिया? देखो जी क्या है कि इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी हमें। हाँ, वो जो लड़ाई थी वो ज़रा देखो जी, पहले तो देखो इंटरनेशनल लॉ हुए तो 5 साल में कोई भी कंट्री में जाओगे तो आपको नेशनलिटी मिल जाती ठीक है, जब समझ लो 92 से पकड़ लो, 88 को छोड़ छोड़ दो। दिया। अगर 92 से लेके 97 तक हमारा पीरियड टाइम पूरा हो जाता था, हाँ जी, यानी 98 में ऑलरेडी हम इंडियन हो गए या जो भी फॉर्मेट, जी, वो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे साथ नहीं किया। ठीक है। उसकी लंबी लड़ाई हमें वाया कोर्ट लड़नी पड़ी। अच्छा जी, हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए, इंक्वायरियाँ हुई, SDM ऑफिस के चक्कर काटे। समझ लो एक एक नेशनलिटी के लिए 18-18, 19-19 साल रहे। अच्छा जी, प्रेजेंटली मैं अपने केस की बात है, 19 साल 8 महीने 28 दिन। यानी कि आपको 2011 के अंदर जाके नहीं, मेरे को 99 में मैंने अप्लाई किया था, 2018 में मिली है। 99 में कैसे आप आ गए थे? 88 में, देन हमने 92 से उस स्टार्ट टाइम किया तक काउंट तो हम करना। वीज़ा लेके रह रहे थे, स्टे अच्छा, वीज़ा मिलता ठीक था है, हमें, ठीक है। 6-6 महीने का, साल का। ठीक है, अच्छा, उस टाइम पे जब 10 साल जो गुजरे हैं, हाँ, हमें स्टे वीज़ा मिलता था इंडिया रहने के लिए। ठीक है, हर 6-6 महीने, 6 महीने के बाद फिर साल का हो गया, साल के बाद 2 साल का हो गया एक बार। तो ऐसे ये टाइम कट गया। अच्छा, जैसे जनरली ये होता है कि आप एक देश में 6 महीने तक रहने के बाद कुछ दिनों के लिए आप चले जाते हैं, फिर नहीं, वापस आते ऐसा हैं, कोई तो ऐसा purpose यहाँ नहीं, नहीं था। नहीं। कंटिन्यूसली हम लोग हाँ, उसको उनको पता था एक्सटेंड ना, कर सकते थे। इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि वहाँ रहने लायक तो है नहीं, ये वापस मूव करेंगे, वापस खर्चा कहाँ से करेंगे। ये ऑलरेडी UNO में रजिस्टर है, ठीक जो है। UNO में रजिस्टर है वो तो थर्ड तो पे इस लिहाज डिपेंड से तो करे। इंडियन गवर्नमेंट हेल्पफुल हुई ना कि उसने हाँ, हमारे हाँ, को। बिल्कुल हुई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, है ना? ये तो कंट्री आ गई, ये नहीं होती तो हम जाते कहाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो भी हमारे 92 में लोग आए हैं वो 7 दिन का ट्रांजिट वीज़ा पाकिस्तान ने दिया था ठीक है, कि 7 दिन के अंदर अंदर मेरी कंट्री से निकल जाओ। ठीक हो गया। जो अच्छा, भी वहाँ आपने 92 मेंशन कर दिया था कि हाँ, हम लोग। हाँ, हाँ। अच्छा, उन्होंने जो पाकिस्तान एम्बेसी ने अफ़गानिस्तान में हमारे पासपोर्ट पे वीज़ा दिया, 7 दिन ट्रांजिट वीज़ा दिया। जब हम 7 दिन में यहाँ उसकी सरहद से बाहर निकल जाएं, तो वही हुआ सर। सब आ गए इंडिया में। सब में अब आपके परिवार के अलावा कितने परिवार थे? देखो जी, उस टाइम जो सुनने में आया है 2,50,000 परिवार या बंदे, इसमें मैं शो नहीं हूँ। अच्छा जी। मेरे हिसाब से जो 92 में आए हैं, और ये सारे यहीं आके दिल्ली यहीं में? आ गए, बिल्कुल आए, क्योंकि और तो रास्ता ही नहीं था ना ठीक है, कि वाया कहीं और थर्ड कंट्री जाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सारी तरफ तो मोमडन कंट्री थी, है कि हमारे ये बिल्कुल, भारत देश था कि जो हमें पनाह दे रहा हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल। उस नहीं, और टाइम हमें आना भी तो यहीं चाहिए। यही था। फिर बिल्कुल। इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम की गवर्नमेंट को वो कहा कि जितने भी हिंदू सरदार हैं वेलकम। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, भारत सरकार ने हमारे साथ बहुत सपोर्ट किया। बाकी रही नेशनलिटी के पर्पस, उसके लिए बहुत बड़ा एक लंबा प्रोसीजर तय करना पड़ा वाया कोर्ट। अच्छा, वो भी वाया कोर्ट, जिसके लिए हमें पे भी करना पड़ा होगा वकीलों को कई नहीं बार। वो तो खैर तो जनरली है, वो तो जनरली बात है, ये तो हिंदुस्तान है, फ्री काम तो कोई भी नहीं होता। फिर यह है कि हर एक ऑफिस में टाइम लगा, फाइल आगे जाने के लिए उसमें टाइम लग गया। इतने सालों तक आपका वकील एक ही रहा? जी, मेरा एक रिया। अच्छा, तो और जा भी कहाँ सकते थे, उसको सारा पता था कि आज फाइल कहाँ पहुँची है, आज फाइल कहाँ जानी है। अगर हम चेंज करते तो वो फिर अपने हिसाब से कार्रवाई करता। तो समझ लो 1999 में मैंने जनवरी में केस दिया, 4 सितंबर मेरे को पटियाला हाउस से लेटर मिला। बहुत खुशी हुई होगी। अरे सर, फिर एक हल्का महसूस होता है बंदा कि अब मैं थर्ड बंदा नहीं हूँ, क्योंकि थर्ड बंदे की वैल्यू ही अलग होती है। बिल्कुल। क्योंकि अब
ये तो नहीं पता, जो लॉ है इंडिया का तो कह रहे हैं जितने भी हमारे हिंदू सरदार जहाँ भी रहते हैं अगर वो 100 साल बाद भी आए, जो सुनने में आए बिल्कुल। वकील, वो भारतीय हैं हमारे। बिल्कुल ये बात है। ये मैंने वकील से सुना था। हाँ जी, हाँ जी। कोई लॉ है मास्टर तारा सिंह का, अच्छा। कोई 1946 का कोई लेटर है, मैंने पढ़ा नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। मैंने सुना है। ये सच्चे या झूठे लॉ है कि अगर कोई भी हिंदू सरदार किसी भी देश से आता है तो 100 साल बाद भी आता है, वो हमारा भारतीय होगा। हाँ, हाँ। तो हम यही है तो कि ये जो लेटर मिला था ये 2019 में मिला था। नहीं 2018, अच्छा 18 में 4 मिला था। सितंबर 2018, क्या बात 19 साल 8 महीने 28 दिन मेरे पास कौशव जी लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ें, यही लाइफ है। देखा अब समझ लो 32 साल हो गए, देखा 32-34 साल हो गए, अब यही है। ठीक है, जो है, जो भगवान को मंजूर है, ठीक है, शुक्र है। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत की खा रहे हैं। मगर हाँ ये है कि ज़ीरो से स्ट्रगल किया, हाथ नहीं फैलाया। बिल्कुल। और मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बीच में आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको बाद में मुझे ये बताना है कि वहाँ का जी अब आप क्या याद करते हैं। अच्छा मेरे को ज़रा पीछा चलो, 47 तो चलूँ। अच्छा 47 क्यों कहना है वो दसा हुआ, मतलब क्या सोचा साढ़े लाला जी ने? उस टाइम साढ़े पूर्वजे आ दसेंदे हन कि सबने पूर्वजों ने आखा तुसां इत्थे रह जाओ, साडा प्यार चलसी ते असां एक दूजे नाल रह सकते हैं। ठीक है। तो उन्हें सोचा ठीक है असीं रह वेंदे, क्योंकि साढ़े पूर्वजों का पेशा ही मिट्टी का दीवारां बनाना। अच्छा ठीक है। तो उत्थे वो मिट्टी के दीवारां बनाने वाले मिस्त्री भी कहना वो सिर्फ साडे ही बना सकते हैं। यानी कि ਜਿਹੜੀ मैं घर देखना कई बारी वीडियोस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ घर, सोहने सोहने घर, बावलपुर ਦੇ या सिंध वाले पासे घर, वो सारे वो आपा सिर्फ बनाते। सिर्फ ओल्ड राजपूत ही बनाते हैं। अच्छा। कौशव जी वहाँ के तो यादें देखो, बोल तो नहीं सकते नहीं कि बचपन वहीं गुजरा है, जन्म वहीं हुआ जी। है। वो बचपन के दोस्त, हाँ वो स्कूल का टाइम, हाँ वो कॉलेज का टाइम, हाँ। वो मिलिट्री के दोस्त हाँ जी, हाँ जी। जो कंपलसरी। जो कंपलसरी 2 साल तक थी, हाँ, आपके हाँ। लिए भी थी। जी। रिसेंटली अभी पीछे 92 तक थी, हाँ हाँ जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो फिर मिलिटेंट्स के राज आ गया। तो जब नजीबुल्ला गवर्नमेंट फेल हो गई, डाउन हो गई, उसके बाद वो बंद हो गया। ठीक है। तो याद तो आती है वो बचपन, वो गलियाँ, वो मौसम, वो फ्रूट। आपने फ्रूट का नाम लिया, मैं वही चीज़ें पूछना चाह रहा था। देखिए बुरे दिन बीत गए, हम याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन बुरे दिनों में भी ना एक एहसास होता है कुछ अच्छे पलों का। उन अच्छे पलों में शायद कोई ऐसा दोस्त याद रह जाता है, कभी देखो कभी जी, कोई ऐसा बुजुर्ग याद रह जाता है, नहीं, पड़ोस का। हमारे जो भी गवांडी थे वहाँ के हाँ। मुसलमान थे, हम्म, उनकी ईद होती थी, हम्म, हम उनके घरों में जाते थे। हमारी दिवाली वैसाखी होती थी, वो हमारे घर आते थे। जो भी बर्तन में जाएगा, खाली बर्तन बेचते नहीं थे, चाहे कुछ भी नहीं है, एक पैकेट चीनी का, हम्म, ये वहाँ की रवाज है। ठीक है। यानी मतलब खाली नहीं देना, खाली किसी कोई बर्तन खाली नहीं देना। खाली दोगे समझ लो एक तौहीन हो। तोहिन होती है। जी जी। चाहे घर में कुछ भी नहीं है तो आधा किलो चीनी, हाँ, नहीं तो बाद में दे गुड़। देंगे, बाद में दे देंगे, जब हाँ, होगा तब दे हाँ, देंगे। हाँ। गुड़ गुड़ या कुछ भी मीठी चीज़ जानी चाहिए। तो उनके घरों में, वो शादी ब्याहों में वो हमें बुलाते थे, हम उनके शादी ब्याहों में जाते, वो हमारे दुख सुख में शरीक होते थे, हम उनके दुख सुख में शरीक होते थे। वो एक अच्छा टाइम था। बाकी देखो अच्छे बुरे तो सारी जगह होते हैं। छोड़ दीजिए, मुझे उस दोस्त का नाम बताइए देखो जो जी, आपको बड़े अच्छे से याद हो। नहीं है हिंदू दोस्त, मुस्लिम वहाँ दोस्त। वाला दोस्त जो वहाँ रह गया। वहाँ रह गए, देखो जी, क्लासमेट था, रफ़ी था, हाँ निसार था। हाँ। अब पता नहीं वो बेचारे कहाँ हैं, पता नहीं यूरोप में हैं, बिल्कुल कहाँ पता हैं, नहीं कहाँ होंगे, कहाँ लेकिन हैं। आज आप जो उनको याद कर ये रहे हैं मैं कह रहा इसलिए। हूँ, ये 8 क्लास के जो अच्छा टाइम हमारा गुजरा है अच्छा, हाँ। कि इकट्ठे खाते थे। अच्छा 8th आपने कहाँ पास की थी? 8th क्लास आपने कहाँ पास की वो थी? जैसे आप हाई स्कूल वहाँ शुरू होती है 9वीं से, कौन से शहर में? काबुल में। काबुल में ही। अब काबुल की वो ज़बान में जवाब दे दीजिए, क्योंकि काबुल की ज़बान मैंने आपसे अभी तक सुनी देखो नहीं। जी, काबुल की ज़बान तो फ़ारसी है। अच्छा। उसमें 2 ज़बान है, एक पश्तो है, हाँ एक फ़ारसी है। ठीक है। जो मेन जो उसकी जो सरहदी लोग हैं, जो वो जो है समझ लो साउथ साइड रहते हैं, साउथ अफ़गानिस्तान में, वो पश्तो बोलते हैं। जो नॉर्थ साइड वाले हैं वो फारसी वो बोलते हैं। फ़ारसी बोलते हैं। हम नॉर्थ साइड वाले थे। तो पश्तो में इसी लाइन को कैसे बोलेंगे कि जो नॉर्थ साइड नहीं, वाले हैं? पश्तो तो देखो मेरे को कम नहीं आती है, आती मैं है। फ़ारसी बोल सकता हूँ। फारसी बोल सकते हैं।
तो वो भी अब मुहावरे कम हो गए हैं, 32-34 साल हो गए, वो मुहावरे रहे नहीं है। अगर कुछ अटक गया तो सॉरी, क्योंकि टाइम के हिसाब से, एज के हिसाब से सब मैं चेंजेस बस आ गई है। आपसे फ़ारसी इसलिए भी सुनना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों एक मुशायरा सुन रहा था, जी तो उस मुशायरे के अंदर बड़े सारे फ़ारसी के अल्फाज थे, लेकिन मेरे तो सर से पानी जैसे जी, गुजर रहा था, बस वही हाल था। लेकिन आपसे वो सुनना चाह रहा हूँ। देखो जी, अब क्या बोलूँ, देखो हर एक चीज़, देखो जी फ़ारसी भी एक अच्छी, जो एक्चुअली जेडी उर्दू भी है वो फ़ारसी से निकली है। हाँ, फ़ारसी से अरबी उसके, नहीं अरबी अलग है, अरबी अलग है, अरबी अलग है, अरबी अरब वालों की है। वो अरब वालों की है। कुछ अल्फाज जो हैं अरबी के संस्कृत से लिए हुए हैं, जो फ़ारसी है वो अलग पार्ट रखता ठीक है। है। जैसे बिस्यार खूब, बहुत अच्छे, अच्छा, बिस्यार खूब। बिस्यार खूब अच्छा, आफरीन, जैसे हम भी हाँ, आफरीन बोलते हो, वो हाँ, भी आफरीन बोलते हैं। ये लफ्ज़ टच कर जाती है। ठीक है। जैसे पानी, वो आप बोलते हैं, हाँ, आप बोलते हैं। हाँ, खून को खून बोलते हैं। हाँ, इंसान हो, आप भी इंसान बोलते हो, हम भी इंसान आदम भी बोलते हैं, हाँ, इंसान को आदम को इंसान बोलते हैं। यानी मर्द को मर्दी बोलते हैं, ये मर्द है। फ़ारसी लेडीज, में बहुत कम लफ्ज़ हैं, जी हाँ, उतने वो नहीं है, जिस ये तरह से ऐसे हमारी उसका हिंदू अलिफ या बे उर्दू है। है। अच्छा, उसका भी जैसे ABC है हमारा, आहा या उड़ा है, उससे अलिफ से या तक उसका भी है। अच्छा, मगर वो क्या है कि जो अदबी, जैसे कि क्या बोलते हो, बिल्कुल नेचुरल फ़ारसी जो होती है, उसके लिए फिर थोड़ा कभी और स्टडी करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस टाइम मैं बोलूँ फिर झूठ होए वो अच्छा नहीं नहीं, नहीं, लगता। नहीं, नहीं, नहीं। अब आप ये बताइए, आपने पश्तो सुनी, भले आप बिल्कुल सुना नहीं पाए, आपने बचपन में सुनी। नहीं, हाँ, पढ़ सकता हूँ, लिख पढ़ भी सकता सकते हूँ, हो आप। बोलने में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, बलोच नहीं, की जो ज़बान है है, वहाँ की बलूचिस्तान ज़ुबान की, है, बिल्कुल। वो ज़बान है, वो भी आपने सुनी, आपको हल्का-फुल्का पता भी होगा। उसके अलावा आपने फ़ारसी की बात की, उसके अलावा आप कह रहे हैं कि मुल्तान का आप तो मुल्तानी भी आप लोग जानते हैं, हाँ ठीक वही, है? उसमें उर्दू पंजाबी भी मिक्स हो आप गई, लोग फ़ारसी जानते हैं। मिक्स हो गई, बिल्कुल यहाँ आप आज यहाँ दिल्ली में हैं, तो यहाँ हिंदी भी आप जानते हैं। तो बिल्कुल। मतलब 6-7 ज़बानें हैं जिनसे आप वाकिफ़ देखो हैं। जी, अगर लैंग्वेज की बात हो, हिंदी, हुँ, पंजाबी, हुँ, रशियन, हुँ, पंजाबी, हुँ। नहीं अच्छा, सॉरी, हिंदी, पंजाबी, हाँ, रशियन, रशियन, हाँ, फ़ारसी, पश्तो। हाँ। हिंद को भूल गए। हिंद को तो वो घर की है ना, हिंद को जो हमारी जो सभ्यता हाँ, चलती आ रही है जो घरों में, हाँ, आप उतर उठिए कर लिया, हुँ, या हुँ। जिवें तुसी मुल्तानी जड़े तुसी ओ मौलाना सईद हाँ, जमाल नाल तुसा गल तारिक मैं वो, जमील। हाँ तारिक जमील नाल, हाँ, तो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਮਗਰ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ, टूटी-फूटी। पूरी नहीं बोल सकते, हाँ, क्योंकि साड़ी मुल्तानी लैंग्वेज थोड़ी फ़ारसी भी मिक्स हो गई, हाँ। हिंदी भी मिक्स हो गई, पंजाबी भी मिक्स हो गई। वो ज़बान लोदरा दी है, खाने वाल बेल्ट दी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पढ़िया सी किताब। मौलाना तारिक जमील हाँ साहब दी हाँ, ज़बान वो बड़ी वधिया, वो बड़ी शफाफ ते साफ हाँ। समझ आंदा, पुत्तर की कीता हाँ, वो खुल के बोलता खुल के बंदा। बोलते ने, हाँ, ऐ किसी गैप नहीं है, हुँ, पुत्तर ऐदा रकारण 10, हाँ। ऐ नहीं डाउट फीलेज रखना। झंग ते खाने वाल दी ज़बान वही है जेड़ी वो तुसें सुनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कितने पढ़िया सी बाकी। ते अज 2018 में जिले तुहानू वीज़ा मिल गया, मतलब एक नैशनैलिटी इधर दी मिल गई, उस तो बाद 4 साल बीत चुके हैं। हाँ जी मैनू हैरानी है हो रही है कि तुसी कहा कि 2.5 लाख बंदे इधर आए, जी जी। ते ये 2.5 लाख बंदे अज साढ़े इधर ही बैठे हैं, देखो जी, हर एक कारोबार फैल गए। फैल गए। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਜਾਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਲੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, हम्म, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, हाँ जी। वक्त च ਹੁੰਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 1-2 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, हम्म, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੈਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ, मोटर पार्ट तक भी। मैनू एक सवाल तंग कर रहा है, मैनू नहीं पता तुसी जवाब दोगे या नहीं दोगे, लेकिन ਦੱਸੋ ਜੀ। मतलब ਆਪਾਂ 47 ਇਸ नहीं आए, लेकिन 78 तक ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ नहीं ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ देखो, ਬਸ। हालात ही ऐसे बन गए ने। ਹੂੰ। देखो जी, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਧਰੋਂ। ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਿलिटेंट ने पैदा ਕੀਤੇ ਨਾ। Okay, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਨਜੀਬुल्लाह ਦੀ ਗਵਰਨਮੈंट गिर गई, दूसरे आ गए, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਸ਼ਫ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ, ਕਾਬਲੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈ ਲਓ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਦਿਓਗੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਏਗਾ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਿਓਗੇ ਤੀਸਰਾ ਆਏਗਾ ਹੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੂੰ तो कोई उस कंट्री च एजुकेशन बंद हो गई सी अच्छा कुछ सब तो बड़ी गल धर्म ते इज्जत बचाने वास्ते बिल्कुल, मेन बिल्कुल, दो गल्लां ने आप आए भी उधर ही सी ऐसे करके 47 इंच हाँ, सारे यू आए इहो होंदा कि नहीं जी अपना धर्म देखो भी बचाना पैसा है। वापस आ जाता है इज्जत ते धर्म नहीं आंदा नहीं वापस आंदा ऐसे करके साडे ते बहुत सच्चे पातशाह दी मेहर हुई है चाहे जो भी होया कष्ट सहर के अपने भारत महान देश ते क्योंकि भारत नु कुदरत ने नवाजा है बिल्कुल जी भारत देश नु कुदरत ने नवाजा है केसर दे खेत हाँ बर्फ दे पहाड़ हाँ ਤੇ ਚਿਨਾਰ ਦੇ ਪੇੜ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ क्या बात है वाह ਕੇਸਰ ਦੇ ਖੇਤ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜ ਔਰ ਚਿਨਾਰ ਦੇ ਪੇੜ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭूखा जगाता ज़रूर है भूखा सुलाता नहीं ਇਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ऐसे कहते हैं हमारा भारत महान हाँ। ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ शुक्रिया थैंक कि यू तुसी टाइम देता अरे सर और मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि हालांकि शायद आपको लगे कि केशव भाई क्या था सारी कहानियाँ एक जैसी थी लेकिन बड़े सारे देखने वाले ये भी कहेंगे कि यार ऐसी स्टोरीज़ लाया करो हमें सुन के अच्छा लगता है बड़ी डिफरेंट थी तो देखिए जी हमारे लिए अच्छी या बुरी स्टोरीज़ नहीं हुआ करती हैं स्टोरी हुआ करती है और ये स्टोरी नहीं है ये तो एक आप बीती है और ये आप बीती बड़े दिनों से मेरे आसपास थी मुझे परेशान करती थी कि केशव जब तुम दिल्ली जाना तो इन जनाब से ज़रूर मिलना तो इन जनाब ने मुझसे मतलब कहा कि मैं आपको वक्त दे दूंगा लेकिन मेरी शिनाख्त तो मैंने कहा जनाब जी कोई मसला ही नहीं है आप सिर्फ मेरे सामने बैठ जाएं इतना तो आप कर सकते हैं उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं ज़रूर तो उस एक वादे पर हम लोगों ने ये टॉक की है और बाकी जिन लोगों को लगता है कि नहीं जी इनका हमने अक्स देखना था और ये था वो था तो भैया वो सब छोड़िए क्योंकि सुनने में जो मज़ा है ना वो देखने में नहीं है तो इन्जॉय कीजिए और इसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ें इसी वीडियो के माध्यम से हमारे पास आती हैं तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा शुक्रिया